नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस में जो अंदरूनी बदलाव की खबरें चल रही थी और नई तरह के डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे हैं, उनका अनुपालन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सामने नज़र आने लगा है। देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि हम नए तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में इंटरनल चुनाव का काम चल रहा है। कांग्रेस में जो नए सदस्य हैं उनका चुनाव हो रहा है। इसके अलावा संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव किए जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को चेंज किया जा रहा है, कई अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और पार्टी एक तरह का नया मेकओवर करने की कोशिश कर रही है अगले साल से पहले, क्योंकि अगला साल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। देखिए, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, वेस्ट बंगाल का चुनाव आ रहा है, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं, इसके अलावा तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। तो इन सब चुनाव, असम के चुनाव को लेकर सीरियस है बहुत ज़्यादा कांग्रेस। तो इन सब बदलावों का जो रिफ्लेक्शन है वो अब धीरे धीरे आगे नज़र आने लगा है। लेकिन सबसे खास बात इसमें क्या है? सबसे खास बात दोस्तों इसमें ये है कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसे तो बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन टॉप लेवल पर पार्टी के भीतर जो असंतोष है उसे खत्म करने का प्रयास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो ताज़ा खबरें कांग्रेस में आ रही हैं उसमें ये हुआ है कि कांग्रेस ने दो पीसीसी का चीफ का इस्तीफा हुआ है, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो होती हैं पीसीसी। तो इसमें तेलंगाना और गुजरात के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिए हैं और इसमें तेलंगाना के जो पीसीसी के चीफ थे उत्तम कुमार रेड्डी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उनका इस्तीफा इस वजह से हुआ है कि हाल ही में जो हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की बहुत दुर्गति हुई। आपको पता ही है कि हैदराबाद के म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। बीजेपी ने ज़बरदस्त उसमें कैंपेन किया था। अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब लोग वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे और वहाँ पर बीजेपी इस बार दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी इन चुनावों में। तो इस वजह से ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट थे और कांग्रेस को ये लगा कि कांग्रेस कभी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में लीडिंग पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब अचानक ही कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके एक दो ही पार्षद वहाँ से जीत पाए। इसको कांग्रेस ने बहुत शर्मनाक मांगा और उत्तम कुमार रेड्डी को इस्तीफा देना पड़ा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने माना कि आपके अध्यक्ष ने वहाँ कुछ नहीं किया, उत्तम कुमार रेड्डी ने, लेकिन पार्टी ने क्या किया उन चुनावों को जीतने के लिए? बीजेपी की तरफ से अमित शाह गए, स्मृति ईरानी वहाँ प्रचार करने के लिए गई, देवेंद्र फडणवीस गए, प्रकाश जावड़ेकर गए, तमाम बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता थे। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं एक म्यूनिसिपल चुनाव को जीतने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से तो कोई नहीं गया वहाँ प्रचार करने के लिए। ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई या कोई और बड़े नेता गए, ना ये ग्रुप 23 वाले लोग गए, गुलाम नबी आज़ाद या फिर कपिल सिब्बल जो कि आदर्शों की इतनी बड़ी बात करते हैं, पार्टी में बदलावों की बात करते हैं, ये भी नहीं गए वहाँ पर। तो कैसे मान लिया जाए कि पार्टी में कुछ अच्छा हो रहा है? लग तो वही रहा है कि अगर आप जीत रहे हैं तो सब बल्ले बल्ले, सब कुछ राहुल गांधी ने बढ़िया कर दिया, और अगर खराब हो रहा है तो फिर यही हो रहा है कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारी वजह से हम आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम आ रहे हैं। तो ये कहानी कांग्रेस की चल रही है। इसके अलावा गुजरात विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जो बुरी हार हुई थी उसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का इस्तीफा हुआ है। वैसे अमित चावड़ा राहुल गांधी के पसंदीदा हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर गुटबाजी ज़बरदस्त है कांग्रेस में गुजरात में, जबकि गुजरात में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग बनकर उभर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अमित चावड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा है। इसके अलावा चर्चा ये आ रही है कि मध्य प्रदेश और पंजाब के पीसीसी चीफ बदल जाने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ वर्तमान में विपक्ष के नेता की भी भूमिका निभा रहे हैं और कमलनाथ राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कमलनाथ की वजह से वहाँ सरकार गिरी थी। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को संतुष्ट नहीं किया, उनकी सरकार गिर गई। इस बात से उनके प्रति पार्टी में नाराजगी शुरू से ही चल रही है। तो हो सकता है कि कमलनाथ को भी इस्तीफा देना पड़े।
इसके अलावा पिछले दिनों कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में आराम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा थक गया हूँ, उपचुनाव में भी मुझे बहुत काम करना पड़ा और 1.5 साल से मैं चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, इसमें भी मैं काफ़ी काम करना पड़ा। तो ये कुछ इंडिकेशन इस तरह के हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कमलनाथ पर भी गाज गिर जाए और इसके लिए कमलनाथ पहले से ही भूमिका बनाने लगे हैं। इसके अलावा पंजाब में गुटबाजी चल ही रही है। सुनील जाखड़ को लेकर वहाँ भयंकर असंतोष है। और वैसे तो सुनील जाखड़ कैप्टन अमरिंदर के बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन ये बात सही है कि प्रताप बाजवा कभी राहुल गांधी के फेवरेट हुआ करते थे, जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन चूंकि प्रताप बाजवा अमरिंदर को पसंद नहीं थे तो उन्हें हटा दिया गया था। तो अब ये लग रहा है कि पंजाब में भी 1-1.5 साल में चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाए। और हो सकता है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए पार्टी के फिर से, तो निश्चित रूप से पंजाब में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पार्टी ने मुंबई इकाई के अध्यक्ष की नियुक्ति की है और इसमें अशोक अर्जुन राव जगताप को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बाला साहब थारोट की अगुवाई में मुंबई कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग एवं रणनीति समिति का गठन भी किया गया है और असम और केरल के लिए पार्टी ने 3-3 सचिवों की नियुक्ति की है, जिन्हें प्रदेश प्रभारी महासचिवों की मदद के लिए लगाया गया है। यानी कि थोड़ा सा मामला सिंसियर होता हुआ पार्टी में नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि सबसे जो सिंसियर मैटर है वो है भैया आपका जो अंतरिम अध्यक्ष है वो कब परमानेंट होगा। इसको लेकर तो कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं और वो चाहती हैं कि राहुल गांधी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के बाद ही मैं इस पद से हटूं और इस बात के लिए पार्टी में अंदरूनी तौर पर सहमति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी सब जानते हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना है। तो यानी कि ढाक के 3 पात घूम फिरकर वही स्थिति आने जा रही है जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले थी, यानी कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे। तो अब कुछ बदलाव तो होता हुआ पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। ढाक के 3 पात वाली कहानी ही यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यही सवाल सबसे बड़ा है कि अब राहुल गांधी अगर दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी पूरी टीम का नए तरीके से पुनर्गठन करें और हो सकता है कि जो गलतियां उनसे पहले हुई, जिस तरह से वो युवाओं को सामने नहीं ला सके और दबाव में आ गए पार्टी के बड़े नेताओं के, तो हो सकता है कि इस बार वो बोल्ड होकर थोड़ा खुलकर अपना काम करें। क्योंकि पिछली बार वो सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम नहीं बनवा पाए, सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं अशोक गहलोत बनेंगे। इसके अलावा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनवा पाए थे, डिप्टी सीएम तक नहीं बनवा पाए थे मध्य प्रदेश के, और सोनिया गांधी ने कहा नहीं कमलनाथ बनेंगे, भले ही वहाँ की सरकार गिर गई। तो अब राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते भी हैं तो उन्हें निश्चित रूप से बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे और पार्टी को एक रीशेप करना होगा आने वाले महत्वपूर्ण चुनावों को जीतने के लिए। बहरहाल कांग्रेस में हो रहे ताज़ा डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।